हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111। दोस्तों, जो हमने वीकली फोरकास्ट हम लोग करते हैं, आज हम उसका अगला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे इस वीक का मतलब ये फ्राइडे से लेके अगले थर्सडे तक का जो फोरकास्ट है उसके लिए ये वीडियो बनाया है। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप ये सन, मून या फिर राइजिंग के हिसाब से भी देख सकते हो। सन साइन जो होता है वो आपके बर्थ डेट के हिसाब से होता है। मून साइन आपकी जन्म पत्री जो होती है उसके हिसाब से होता है। राइजिंग यानी जो लग्न राशि हम बोलते हैं वो होता है। तो अभी आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थ साइंस से। अर्थ साइंस जो कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी टॉरस होता है वृषभ राशि, वर्गो यानी कन्या राशि एंड कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। तो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए ये वीकली फोरकास्ट है। टॉरस के लिए शिव शक्ति यानी बैलेंस का कार्ड है। वर्गो के लिए है चेंज का कार्ड एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए द पावर ऑफ उदी। ओके, तो टॉरस के लिए जो है वो है शिव शक्ति यानी जो बैलेंस का कार्ड है वो है बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में जो भी हम प्राण कहते हैं या फिर जो प्राणायाम जिसके लिए करते हैं, वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है, वो जो प्राण होते हैं हमारे शरीर में, उसके थ्रू सारी एनर्जीज फ्लो होती है। तो ये आपको इस वीक में चैनलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका एनर्जी डिसबैलेंस हो। तो या तो आप बहुत लो फील करोगे या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करोगे, किसी भी चीज़ का आप एक्सट्रीम फील कर सकते हो, तो वो ना हो। इसीलिए आपको आपकी एनर्जीज बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब कर सकते हो। इससे आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाती है। हो सके तो सुबह के 6 बजे, दोपहर के 12 बजे, शाम के 6 बजे और रात के 12, मतलब 6-12 ऐसा जो पीरियड होता है, इसके 20 मिनट पहले 20 मिनट बाद में, ये टोटल वो पीरियड होता है जब आपकी जो एनर्जीज होती है वो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो सकती है। तो अगर हो सके तो ये पीरियड में आप प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कोई भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो सुबह के 6 बजे, 12 बजे, 6 बजे और फिर से 12 बजे, चारों बार करने की जरूरत नहीं है। आप चारों में से एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी बार कर सकते हो उतनी बार कीजिए। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इससे मिलेंगे। द नेक्स्ट ये तो टॉरस के लिए हो गया, यानी वृषभ राशि के लिए। वर्गो के लिए यानी कन्या राशि के लिए है चेंज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। मतलब जिंदगी में अगर आप अभी बहुत ज्यादा आपको दुख या परेशानी है, तो बी श्योर कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है या फिर दुख आपके खत्म होके जो सुख आने वाला है वो भी आएगा। अगर अभी आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम्स में हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके अच्छा वक्त भी आपका बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसका एक सीधा सीधा यह है कि ये वीक में आपको जो भी चैलेंजेस आप फेस करोगे, या आपको अगर ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत हार रहे हो, तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके जो इष्ट भगवान हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए। बहुत जल्दी आपकी लाइफ पलट 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 जाएगी। बस इस वीक में आपको ये स्ट्रेंथ बना के रखने की ज़रूरत है। तो ये टॉरस हो गया, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड कैप्रिकॉन यानी कर्क राशि के लिए आया है द पावर ऑफ उदी। माई उदी विल हेल्प ऑल, विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। अगर आप इस हफ्ते फिजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स में से जूझ रहे हो, तो कोई भी भगवान की चीज जो आपके घर में होती है, आप जिसे मानते हो, जिसे हम अंगारा वगैरह कहते हैं, कोई घर में अंगारा हो, धागा हो, तावीज हो, कुछ भी हो जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है, तो प्लीज़ उसको आपके साथ रखिए, उसको पहन के रखिए। पहन के नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट आपके पर्स में या आपके वॉलेट में, आपके जेब में कहीं पे भी रखिए, या फिर रात को सोते समय आप जो बेड होता है उसके बाजू में कहीं रख दीजिए। उदी वगैरह आपके पास अगर नहीं है, कोई भी आपके पास किसी ने तावीज़ दिया है, कोई स्टोन है, इवन रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष है, तो ये सब चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। इन शॉर्ट, ये वीक में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिजिकली एंड इमोशनल किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो अगर कभी भी आपके पास कोई भी ऐसा किसी ने आपको स्टोन, धागा कुछ भी दिया है जिससे आपको उसकी पावर मिल सके, तो वो यूज कर लीजिए। इस हफ्ते में वो आपको बहुत काम आएगा।
तो ये हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी वृषभ, कन्या एंड कर्क राशि के लिए। तो अर्थ साइंस हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हम लेते हैं फायर साइंस। फायर साइंस जो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लिए। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, 1 सेकेंड। ओके, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए हम लेंगे एरीज के लिए एक कार्ड, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, तो एरीज के लिए आया है लिव इन द प्रेजेंट, लियो सरेंडर, और सैजिटेरियस के लिए आया है वाउज एंड प्रोमिसेस। ओके, तो एरीज के लिए जो आया है वो है लीव इन द प्रेजेंट का कार्ड है। तो इसमें ऐसा दिया, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। तो अगर आप कल के लिए जीते हो, कल की कोई प्लानिंग करके जीते हो कि कुछ दिनों बाद आप ये करोगे, वो करोगे, वो करोगे, तो ये सब चीजें ना मिथ होती है, कल किसी ने देखा नहीं है। जो खुशियां आपको आज मिल रही है उन्हें आज ही एक्सपीरियंस करना सीखिए। छोटी छोटी बातों में खुशियां मनाना, लोगों को ग्रैटिट्यूड पे करना, उनके लिए उन वक्त निकालना, उनको उनकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है ये बताना, ये आज ही कीजिए। इन चीज़ों को कल पे मत डालिए, कल का कोई भरोसा नहीं होता है। तो इस वीक में अगर आपके सामने ऐसी कोई चीज़ होती है कि आप सोचते हो हाँ मैं बोलूंगा, बोलूंगी, पर आप सोचते हो चलो बाद में बोल देते हैं, इतनी जल्दी नहीं, तो नो, डोंट डू दैट थिंग। जो चीज़ आज है वो आज है, उसे आज ही कर दीजिए। पता नहीं फिर आपको मौका मिले या ना मिले। तो ये था एरीज यानी मेष राशि के लिए। लियो यानी सिंह राशि के लिए है सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। इस हफ्ते में अगर आप किसी भी चीज की वजह से कोई थकान महसूस कर रहे हो या फिजिकली इमोशनली आप ड्रेन्ड आउट महसूस कर रहे हो, तो जस्ट मेक श्योर कि आपके आसपास आपके एंजल्स, आपके जो इष्ट भगवान है वो आपको देख रहे हैं और अपने आप वो आपको कोई ना कोई हीलिंग सेंड कर रहे हैं, हीलिंग पावर सेंड करेंगे। आप बस उनको सरेंडर हो जाओ, आप बस उन पे विश्वास रखो। अपने आप आपको इस इमोशनल या फिर फिजिकल सिचुएशन से, फिजिकल ड्रेन आउट से बाहर निकालने के लिए अपने आप हीलिंग आपको मिल जाएंगी। बस उनसे प्रे कीजिए और आपके सारे जो दुख दर्द है सारे खत्म हो जाएंगे। सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए आया है वॉज एंड प्रोमिसेस। फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। अगर आपने किसी को भी कोई प्रॉमिस दिया है या कोई आपने जैसे मन्नत मांगी है, तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं, उसमें लैप्स मत आने दीजिए। इस वीक में हो सकता है शायद किसी चीज की वजह से उसमें कोई कमी हो, कोई रुकावट आए, लैप्स आए, बट मेक श्योर जो भी आपने बोला था या फिर जो भी आपने संकल्प किया है वो संकल्प आपका ना टूटे, वो कंटिन्यू रहे। तो ये था एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ये हमारे फायर साइंस हो गए। तो अब तक अर्थ साइंस हो गए हैं, फायर साइंस हो गए हैं। अब हम लेते हैं वाटर साइंस यानी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। तो कैंसर इस कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक एंड पाइसेस है मीन राशि के लिए। तो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए लेते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कैंसर के लिए है बी द लाइट। ओके, स्कॉर्पियो के लिए भी वॉज एंड प्रोमिसेस ही आया है एंड पाइसेस इज बैलेंस। ओके, तो कैंसर के लिए आया है कर्क राशि के लिए बी द लाइट। मतलब जैसे मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा है, इसका मीनिंग मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि आप किसी और की जिंदगी में रोशनी बने हुए हो। तो अगर कोई बहुत ज्यादा होप लेके आपके पास आता है, आपकी कोई सलाह मांगने आता है या आपसे कोई एडवाइस सीख करने आता है, तो मेक श्योर कि आप उनको अच्छे से गाइड कीजिए। उन पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है या फिर हर बार मेरे पास ही क्यों आते हैं लोग, ये बोलने की जरूरत नहीं है। लोग आपकी तरफ देखते हैं बिकॉज दे सी दैट यू कैन गाइड देम, इसीलिए वो आपके पास आते हैं। तो मेक श्योर अगर इस हफ्ते में आपके पास कोई भी नीडी पर्सन आता है तो जितना हो सके आप उनको हेल्प कीजिए। तो ये कैंसर के लिए था यानी कर्क राशि।
वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियो के लिए सेम आया है, वॉज एंड प्रोमिसेस। जैसे मैंने कहा, अगर आपने कोई मन्नत मांगी है, अगर आपने भगवान से कुछ बोला हुआ है कि कोई चीज़ होती है तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं किया है आज तक, तो प्लीज़ उसको फुलफिल कर दीजिए इस वीक में। जितना हो सके उतना उसको जल्दी से जल्दी फुलफिल कीजिए। इस वीक में आप करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये भी हो सकता है कि अगर आप उसको कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो ये वीक में हो सकता है कि आप कोई प्रॉब्लम्स फेस करें उसके लिए, बट मेक श्योर कि आप उसमें ब्रेक ना लाए, वो आप वैसे ही कंटिन्यू करते रहें। तो ये था स्कॉर्पियो यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक राशि हो गया। पाइसिस यानी मीन राशि के लिए भी बैलेंस का कार्ड आया है। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशन, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा आपका मन भटक रहा है, आप एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते हो, तो आपकी एनर्जीज बैलेंस करने की आपको जरूरत है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम मैंने बोला था, आप आई डोंट रिमेम्बर किस केस में मैंने बोला है, पर इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में किसी केस में तो भी बोला है कि प्राणायाम आप सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 12 बजे, अगर इस टाइम में आप इस पूरे चारों टाइम में से किसी एक टाइम पे भी आप प्राणायाम करते हो, तो बाकी टाइम से ज्यादा डबल बेनिफिट आपको इसका मिलता है। तो मेक श्योर कि आप प्राणायाम करो। जितना ज्यादा प्राणायाम करते हो उतना आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड होती हैं और उतना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलता है। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, या फिर बाकी के जो प्राणायाम होते हैं वो भी कर सकते हो। अनुलोम विलोम इज द बेस्ट प्राणायाम, क्योंकि वो दोनों तरफ की आपकी एनर्जीज बैलेंस करता है। तो ये था आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी वाटर साइंस। अब हम करते हैं एयर साइंस के लिए। एयर साइंस आर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो एयर साइंस के लिए करते हैं जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाई, 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 लिब्रा एंड एक्वेरियस। Gemini, Libra and Aquarius. Okay, so one card for Gemini, Libra and Aquarius. Okay, तो जेमिनाई यानी जो मिथुन राशि है उनके लिए कार्ड आया है डिवाइन टाइमिंग का। डिवाइन टाइमिंग मतलब आपको जो भी चीजें चाहिए, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। आपको जो भी चीज चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, तो अगर वो आपके लिए बनी हुई है तो वो जरूर आपके पास आएगी। बस सही वक्त का इंतजार कीजिए। फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में आके कोई गलत फैसला, गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर वो चीज आपके लिए बनी है, तो अगर इस हफ्ते में वो टाइमिंग है तो वो आपके पास जरूर आएगी। और अगर अभी तक टाइम नहीं आया है तो जब टाइम आएगा तब वो चीज आपके पास जरूर आएगी। बी श्योर, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। तो ये था जेमिनाई, मिथुन राशि के लिए। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए आया है यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। आप खुद एक यूनिवर्स का प्रतीक होते हो। टू बी वेरी प्रिसाइज, आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपके थॉट्स इस वीक में पॉजिटिव ही है, क्योंकि अगर आप निगेटिव थॉट प्रोसेस से ऑपरेट करोगे तो आप निगेटिव चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। एंड डोंट डू दैट। किसी भी चीज को इतना निगेटिवली लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज अपने अपने हिसाब से होती रहती है। आप जो भी सोचते हो, आप जो भी एनर्जी यूनिवर्स में देते हो, वही एनर्जी रिटर्न 10 टाइम्स बड़ी होके आपके पास आती है। तो मेक श्योर आप यूनिवर्स में पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हो तो आपके पास रिटर्न होके पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे। ये था तुला यानी लिब्रा राशि के लिए। अब कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए आया है हार्मनी। Let there be harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. I think Aquarius के जो लोग हैं, कुंभ राशि के लोग थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। शायद कोई चीज है जो इन्हें परेशान कर रही है। तो और बहुत केसेस में ये भी हो सकता है कि आपका माइंड एक चीज बोलता है, आपका हार्ट एक चीज बोल रहा है, आपका सोल जो है वो किसी भी चीजों में नहीं है। इन सारी चीजों को एक बैलेंस में लेके आइए। आपका माइंड, सोल, जब आपका माइंड एंड आपका ब्रेन जो हम कहते हैं, व्हेन दैट इज इनटू हार्मनी, तो आपके लाइफ में सारी चीजें बहुत इजीली आप लेके आ सकते हो। एक बैलेंस आपको बस क्रिएट करने की जरूरत है। इसके लिए मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो, एक 10-15 मिनट ओमकार अगर आप कर सकते हो सुबह, तो वो सबसे अच्छा है। उससे आपकी कामनेस बढ़ती है, पीस बढ़ती है। एंड वंस दैट इज डन, आप बहुत अच्छे से आपके डिसीजंस ले सकते हो।
तो ये हो गया आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि के लिए। तो दिस कंप्लीट्स हमारा पूरा जो भी ज़ोडिएक्स है उनके लिए वीकली फोरकास्ट का खत्म होता है। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ आपके पास अगर कुछ है फीडबैक तो कमेंट्स में लिखिए। आपके कमेंट्स हमें और ज़्यादा अच्छा करने की लिए प्रोत्साहित करता है। वन थिंग मोर दोस्तों, कि अगर आपको कोई आपके फ्रेंड्स पता है हु आर एक्चुअली इन नीड ऑफ गाइडेंस, प्लीज उन्हें ये वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए। इट विल कॉस्ट नथिंग, पर किसी को कोई अच्छा चीज देने से आप आपके लिए एक अच्छा कर्मा क्रिएट कर सकते हो। तो मेक श्योर कि अगर कोई सच में बहुत ज्यादा नीड में है गाइडेंस के, तो उनको ये आप प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए। एटलीस्ट आप आपकी तरफ से एक अच्छा कर्मा क्रिएट करोगे। तो टिल देन सी यू, बाय दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीकली फोरकास्ट है उसमें मिलेंगे। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बी सेफ एंड बी हैप्पी। बाय फ्रेंड्स।